नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नए साल की नई शुरुआत के साथ विनीता पूरी जोश के साथ जाती है फ़ोटोग्राफी करने के लिए, लेकिन विनय उससे कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। विनीता कहती है मैं तो जाऊंगी, वैसे भी बीच पे आज बहुत सारे लोग होंगे मज़े करने के लिए। जिस पर वो कहता है कि इतनी ठंड में कौन मज़े मारने जाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि नए साल में बहुत लोग बहुत कुछ करने जाते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 सालों से हैं और मैं बहुत कुछ देख चुकी हूँ, तो तुम उन सब की फ़ोटोज़ क्यों खींचने जा रही हो, सब नॉर्म पहले जैसा ही तो होगा। जिस पर विनीता कहती है नहीं, कुछ नया ज़रूर होगा और नया साल की नई पिक्चर्स तो खींचनी बनती है, और आज नया साल की नया दिन है तो मैं कुछ नया तो करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाहर जाऊँगी। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, हम पूरे दिन बाहर रहेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। वो कहता है सच में, ठीक है। फिर वो दोनों ही कोट पहनते हैं। विनय उसको एकदम कोट से कवर करता है, उसके बाद स्कार्फ पहनाता है, मफलर पहनाता है, टोपी पहनाता है, उसके हाथों में ग्लव्स पहनाता है। विनीता कहती है कि तुम इतना सब क्यों कर रहे हो, मुझे सब की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी फ़ोटोज़ खींचने के लिए मुझे ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। जिस पर वो कहता है नहीं, तुम ग्लव्स पहन के भी फ़ोटोज़ खींच सकती है। विनीता कहती है मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता, मुझे अपने हाथ को फ्री रखना पसंद है, ऐसा लगता है जैसे कोई और हाथ मेरे साथ चिपका हुआ है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारे हाथ ठंडे हो जाए, इतनी ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बार्सिलोना के हर गली में घूमना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम चलना चाहोगे। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं और विनीता कैमरा लेती है, और इस पर विनीता घर से निकलते ही कैमरा विनय के गर्दन पे टांग देती है। वो कहता है तुमने मुझे कैमरा क्यों दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें फ़ोटोज़ खींचने सिखाए थे ना। जिस पर वो कहता है हाँ, तो तुम मेरे खींचना। क्या? आज तक मैंने सबके फ़ोटोज़ खींचे हैं, कभी खुद के नहीं खींचे। मेरी तस्वीर कोई खींचने वाला भी तो होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने तुम्हें कैमरा दे दिया। तुम्हें किसी और की नहीं, मेरी खींचनी है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी फ़ोटोज़ खींचूँगा। ये कहकर वो दोनों सड़कों पे निकल जाते हैं। वो दोनों चलते हैं, बीच पर आते हैं। वहाँ विनय उसकी सच में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचता है। विनीता को कई बार पता भी नहीं होता है कि उसके फ़ोटोज़ खींचे जा रहे हैं। विनय उसे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचता है, और मस्ती मजाक भी करते हैं वो दोनों बीच पर। उसके बाद फिर वो लोग बीच से हटकर फिर गलियों में जाते हैं। वहाँ पे भी वो लोग खाते पीते घूमते घामते बहुत फ़ोटोज़ खींचते घांचते एक दूसरे की मस्ती मजाक के साथ पूरा दिन बिताते हैं। और आखिरकार शाम के आखिर में वो उसी रेस्टोरेंट में आते हैं, और आते ही रेस्टोरेंट के ऑनर उसका वेलकम करते हैं और उन्हें न्यू ईयर की बधाई देते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर के साथ उनका घर रेस्टोरेंट में स्वागत करते हैं और उन्हें खाने के लिए बेस्ट डिशेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो दोनों खाना वाना खाने के बाद आराम से फिर घर के लिए निकलते हैं। वहाँ पे भी वो लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उनका दिन, न्यू ईयर का दिन बहुत खूबसूरती से बीतता है। वो दोनों एक दूसरे के रास्ते भर में कभी बाल खींचते हैं, कभी एक दूसरे का मुंह बनाते हैं, कभी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हैं, कभी डिशेस टेस्ट करने में दिन बिताते हैं और रेटिंग देते रहते हैं कि ये डिश अच्छी नहीं है, वो डिश अच्छी नहीं है, ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, वहाँ ये अच्छा सस्ता मिलता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करते हैं, डिशेस टेस्ट करते हैं। वो सारा दिन यही सब करते हैं, और ये सब करते करते फिर शाम होती है, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और घर को जाते हैं। घर जाते वक्त वो सोचते हैं कि आखिर उन्होंने आज सारे दिन में क्या क्या किया। वो सारी चीज़ें याद करते हैं और हंसी मजाक के साथ घर के सफ़र पे निकल जाते हैं। पहुंचते ही विनय विनीता का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे आज का दिन बहुत खूबसूरत लगा। मुझे सच में यकीन नहीं होता कि किसी के साथ होना इतना अच्छा होता है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है किसी के साथ होना। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम निकल गई।
और रात हो गई। मतलब यकीन नहीं होता कि मैं ऐसे बार्सिलोना की गलियों में इस तरह से घूमूंगा। इस तरह से मैं पूरी मतलब मैं यहाँ पे इतना घूमा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कुछ अधूरा है। लेकिन आज तुम्हारे साथ घूमकर ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, और आज सब कुछ फिर से देख रहा हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। विनीता कहती है इतने रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, घर चलते हैं। विनीता की बातें सुन विनय कहता है नहीं, मुझे तो तुमसे और बात करनी है। विनीता कहती है अरे तो घर के अंदर भी चल के हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ घर के बाहर खड़े होकर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनय कहता है मुझे कुछ कहना है। हाँ तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। क्या तुम्हें सच में ठंड लग रही है? इस पर विनीता कहती है क्या नहीं लग रही है तुम्हें? मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम्हें सच में गर्मी लग रही है? हाँ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। विनीता उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि इसका इरादा क्या है, और वो तुरंत हाथ चटक के अंदर की ओर जाने लगती है। विनय कहता है अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये कहते हुए वो भी अंदर की ओर जाता है। विनीता भागते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। विनय कहता है क्या हुआ है, तुम ऐसे भाग कर क्यों आई हो? अभी तो रात के 9 भी नहीं बजे हैं, तुम सोने जा रही हो क्या? जिस पर विनीता कहती है नहीं मैं मतलब मुझे थोड़ा काम याद आया। वैसे मेरे कैमरे में कुछ फ़ोटोज़ है ना, तो वो सब एडिट करना है। जिस पर विनय कहता है कैमरा मेरे पास ही है। ओह हाँ मैं। फिर वो तुरंत बाहर निकलती है, दरवाज़ा खोलती है और कैमरा मांगती है। विनय उसे कैमरा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर विनीता कहती है क्या है? जिस पर विनय कहता है तुम्हें हो क्या गया है? तुम अचानक से घर के अंदर भागते हुए क्यों आ गई? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस ऐसे ही मुझे विनय कहता है तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? मतलब ऐसे शर्मा क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? जिस पर विनीता कहती है नहीं कुछ नहीं। विनय कहता है रुको। जिस पर विनीता कहती है क्या हुआ है? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो? विनय टेबल पे जाकर एकदम से हिलान देता है और टेबल का कोनी पकड़ बैठ जाता है आधा अधूरा सा, और उसका हाथ एक हाथ से पकड़ा हुआ रहता है और एक हाथ टेबल पे होता है, और वो उसे देख रहा होता है। विनीता कहती है अरे तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मैं जाती हूँ, छोड़ो ना। वो कहते हुए वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। विनय उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ होता है। विनीता कहती है अरे छोड़ो ना, अगर कुछ कहना नहीं है तो। विनय कहता है कि कहना है ना। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ करने वाला हूँ? विनीता कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम भागी क्यों? नहीं मैंने कहाँ कुछ किया, मुझे कल घर जाना है। अच्छा तो तुम कल घर जाने वाली हो? हाँ मैं घर जाने वाली हूँ, वैसे भी पज़ल पूरा हो चुका है और अब मैं घर जाऊँगी। अच्छा क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैं घर जाने वाली हूँ। तुम सच में कल जाने वाली हो? हाँ मैं सच में जाने वाली हूँ। तो कल जाने वाली हूँ? अब नहीं मतलब हाँ शायद, पता नहीं, मैंने टिकट नहीं देखा है, मैं देख लूँगी। मतलब अभी तुमने टिकट बुक नहीं की है? अब मैं देख लूँगी ना। अच्छा तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या तुम इसलिए नर्वस हो? और ये कहते हुए उसके पास आने लगता है और कहता है क्या तुम इसलिए नर्वस हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर दूँगा? विनीता की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। विनय उसके पास जाता है, उनकी सांसों एक दूसरे से टकरा रही होती है। माहौल काफ़ी रोमांटिक होता है, दोनों ही काफ़ी साइलेंट होते हैं, और विनीता तो एकदम जैसे पत्ते की तरह काँप रही होती है। विनय कहता है क्या बात है, तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ।
तुम पहले तो ऐसा कभी नहीं थी। वैसे अगर हम किस करते हैं तो ये नॉर्मल होगा ना, क्योंकि हमने पहले भी किस किया है, जिस पर विनीता कुछ नहीं कहती है और मौका देख के उसे धक्का मारते हुए अपने कमरे में चली जाती है कैमरा लेकर। विनय कहता है मतलब सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? विनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर विनय कहता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? विनीता कहती है मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ऐसा है तो कमरे से बाहर तो आओ। विनीता कहती है मुझे काम करने हैं, देखना चाहती हूँ तुमने कैसे कैसे फ़ोटोज़ खींचे हैं। अच्छा ठीक है, तो फ़ोटोज़ देख सकती हो, लेकिन मुझे अपनी शक्ल भी दिखा सकती हो। कमरे का दरवाज़ा तो खोलो, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा। जिस पर विनीता कहती है नहीं, आज तुम अपने कमरे में सोना, मैं अपने कमरे में सोऊंगी। अच्छा ठीक है, अगर नींद ना आए तो मेरे कमरे में आ जाना। ये कहते हुए विनय ऊपर चला जाता है। विनीता कहती है क्या ये सच में चला गया? वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। सारा टाइम वो घूमते घामने में के चक्कर में उसने ठीक से पानी नहीं पिया होता है, तो उसे प्यास लगती है। वो दरवाज़ा हल्का सा खोलती है तो देखती है कि सच में वो नहीं है। फिर वो जाती है, बाहर का दरवाज़ा लॉक करती है, लाइट्स ऑफ करती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में देखती है एक रेड वाइन पड़ा होता था, वो नहीं है। वो सोच रही है रेड वाइन लेके गया है ऊपर। लिटरली ये आदमी रात के वक्त ड्रिंक करेगा। मुझे क्या, वो ड्रिंक करे या जो भी करे, लेकिन वो वाइन मैंने लाई थी। ओ गॉड, ये आदमी भी ना। वो तुरंत फिर उसके कमरे में जाती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम? जिस पर वो कहता है दरवाज़ा नॉक करके नहीं आना चाहिए तुम्हें। अगर मैं अभी कपड़े बदल रहा होता तो कपड़े बदलते वक्त दरवाज़ा लॉक करना चाहिए। दरवाज़ा खुला था इसलिए घुस आई। अच्छा क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। अच्छा तो ये घर तुम्हारा है पर ये कमरा तो मेरा है। अरे वो सब छोड़ो, मैं यहाँ किस लिए आई थी? ये तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम किस लिए आई थी। हाँ मैं किस लिए आई थी? हाँ मैं इसलिए आई थी कि फ्रिज में एक रेड वाइन की शीशी थी और तुम लेकर आए हो क्या? हाँ एक्चुअली मैंने सोचा था कि रात में हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे ड्रिंक कर कर, पर तुम तो काफ़ी शर्मा गई हो लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही ड्रिंक कर लूँ और एक शानदार म्यूज़िक के साथ। देखो किशोर कुमार के गाने बजाने वाला हूँ मैं। अच्छा तो तुम गाने सुनते हुए ड्रिंक करना चाहते हो? हाँ तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो। वैसे भी मुझे मेरी कंपनी बहुत पसंद है, मुझे भी मेरा ड्रिंक चाहिए। और तुम्हारा ड्रिंक पे नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? ड्रिंक तो ड्रिंक होता है और वैसे भी वो पानी ही तो है, सड़ा हुआ अंगूर के साथ। अगर सड़ा हुआ अंगूर के साथ है भी तो तुम्हें क्यों पीना है? मैं उसे खुद पी सकती हूँ, वैसे भी उससे नशा नहीं चढ़ता। अच्छा तो ठीक है, शर्त लगाते हैं कि किसे कितना नशा चढ़ता है। एक बॉटल में तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तो फिर मैं एक और बॉटल लेकर आता हूँ। तुम कैसे लेकर आओगे, घर पे बॉटल्स नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि तुमने ही ड्रिंक किया ख़रीदा था? मैं नहीं ख़रीद सकता क्या? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं देखो, मैं भी ख़रीद कर रख सकता हूँ। वो ये कहते हुए अपने कबर्ड से ड्रिंक निकालता है। वो कहती तुमने शराब को अपने कबर्ड में क्यों छुपा के रखा है? क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि कब कौन चोर क्या खा जाए या पी जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस किसी ने मेरा अचार खा लिया, फिर किसी ने मेरी कुछ डिशेस खा ली, तो मुझे पता नहीं चलता है ना कि कब कौन क्या खा जाए। अच्छा तो तुम चोर यहाँ मुझे बता रहे हो? देखो अगर ऐसा है तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी मैंने, तुमने भी तो खाया है।
हाँ, लेकिन वो चीज़ें खाने की चीज़ थी इसलिए खा लिया मैंने। अच्छा, तो मैंने भी खाने की चीज़ थी इसलिए खा लिया। इसलिए तो खाने की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीने के बारे में मतलब तुम क्या शराबी हो? नहीं। तो फिर तुम इतना अच्छे से अपने शराब को छुपा के क्यों रख रहे हो? वो क्या है ना, कुछ ख़ास मौक़ों में ही ड्रिंक करने का मज़ा आता है। मुझे तो लगता है तुम एक नंबर के शराबी हो। ऐसा नहीं है यार। तो फिर इतना छुपा के क्यों रख रहे थे? बस ऐसे ही। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसे 3 दिन पहले ही ख़रीद कर लेकर आया था। अच्छा, तो तुमने 3 दिन पहले इसे ख़रीदा और तुम्हें लगा कि मैं पी जाऊंगी, इसलिए तुमने छुपा लिया। अरे नहीं, मैं कोर्ट में मतलब मैंने इसे जब लेकर आया तो मैं डायरेक्ट अपने कमरे में आ गया था ना, तो इसलिए मैंने इसे कमरे में ही रखना सही समझा। मतलब अपने कोट के साथ ही टांग दिया था। मुझे पता और उसके बाद मैं भूल गया था थोड़ा, मतलब काफ़ी दिन पहले लेकर आया था, जब तुम सीढ़ी से गिरी थी उससे पहले ही लेकर आया था। तो ये तो बहुत दिन पुरानी बात है। हाँ, तो इसलिए तब से ये यहीं पड़ी हुई है। मैंने इसे देखा भी नहीं था उस टाइम से। अभी जब तुमने ड्रिंक की बात की तो मुझे याद आया, तो मैंने निकाल लिया। तुम मुझसे क्या क्या छुपाते हो बताओ तो ज़रा। मैंने कहाँ कुछ छुपाया, मैं तो हमेशा तुमसे सच कहता हूँ। मुझे डाउट है। देखो मैडम, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। मैं ड्रिंक करता हूँ, आई एक्सेप्टेड, पर मैं इतना अल्कोहलिक नहीं हूँ कि मैं पी कर टोल रहा हूँ। मैं कुछ ख़ास मौक़ों पे कुछ ख़ास ड्रिंक्स ही पीता हूँ, वो भी ब्रांडेड। ऐसे अरे गहरे ड्रिंक को मैं हाथ नहीं लगाता, और मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागता। मेरा है कि मिला तो ठीक ड्रिंक, नहीं मिला तो भी ठीक है, ड्रिंक करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम क्यों कर रही हो? देखो, रेड वाइन पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। किसने कह दिया? बस ऐसे ही मुझे लगा। अच्छा, तुम्हें कुछ भी लगता है तो तुम कुछ भी। अगर किसी ने कहा बियर पीना अच्छा होता है तो देखो, बियर तो शायद जहाँ तक मुझे याद है रागी या जौ को सड़ा कर बनता है। देखो, ऐसी बकवास चीज़ें ना जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कौन सी चीज़ किससे बनती है। सड़ा हुआ अंगूर खाने में इतना मज़ा आता है तो वही खाओ। देखो, मैं खा नहीं रही हूँ, पी रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी बहुत मज़ा आता है, बस तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि तुम्हें ये क्लासी लगता है ना। तो तुम किस लिए पीती हो? मैं तो बस हेल्थ के बेनिफिट के लिए पीती हूँ। अगर मुझे इसे पीने में इंटरेस्ट अगर ये हेल्दी ना होता तो मैं शायद नहीं पीती। तुम्हें ये किसने कह दिया? क्योंकि कुछ कुछ सड़ी हुई चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए। थोड़ा नशा ज़रूर होता है, लेकिन ये बेनिफिट देता है काफ़ी हद तक। अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शराबी हूँ। पर तुम्हारी बात अलग है। अच्छा, मेरी बात क्या अलग है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं, तो ठीक है, शर्त लगाते हैं कि कौन पूरे साल भर में ड्रिंक नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं देखना जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम ओकेशनली के नाम पे हर फेस्टिवल में ड्रिंक करते हो। ऐसा नहीं है। देखो, आज मैं ड्रिंक करूँगा ना, इसके बाद मैं 365 दिन में फिर कभी ड्रिंक नहीं करूँगा, यकीन दिलाता हूँ। और तुम्हारा क्या? तुम तो हेल्थ के नाम पे पीती हो। मैं भी नहीं पीऊँगी, ज़रूरी नहीं कि इसकी ज़रूरत हो मुझे। मैं तो बस ऐसे मज़े के लिए कभी कभार पी लेती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, कोई नहीं ड्रिंक करेगा। हाँ, लेकिन ये ड्रिंक वेस्ट हो जाएगा ना, तो आज हम ड्रिंक करते हैं, इसके बाद कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज कौन कितना पीता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों जन मिलकर ड्रिंक करने बैठ जाते हैं और दोनों जन ड्रिंक कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। वैसे ये शराबियों वाली कहानी मुझे पसंद